जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया, एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा भी, स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन। एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में द्रुमलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रि करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री, कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त करो, समाप्त करो। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये द्रुमलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। तब उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवादिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को
योनि से निधान हरि ब्रह्मा शिव ओम अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ही इसको मार सकती और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगतजननी की आराधना करी। पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, जो आराधना करी और मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धर्मलोचन को देखा और धर्मलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और मां को क्रोध आ गया। और जो धर्मलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगतजननी ने मार दिया। मां जगतजननी जगदम्बा मां और मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी जगतजननी जगदम्बा अम्बा क्यों ना मेरी मां जगतजननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए मां को ना चाहिए, भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जो बुलाए मां को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए मां को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए मां को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। प्यारो तुम प्रेम से पुकारो, आएगी शेरवानी जग जननी में रवानी। वो देर न करेगी झोली सदा भरेगी, पूरी करेगी आशा मिट जाएगी निराशा। बिगड़े करम सवारे भाव से वो सब उतारे, बिगड़े करम सवारे भाव से वो सब उतारे। हो श्रद्धा और प्रेम से दिया ना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए।
सुनो हमारी, हे मैया कंवारी, तेरे घर की है सवारी, जाना नहीं है खाली, बैठे हैं डेरा डाले, तेरे भक्त भोले भाले, तेरे नाम के दीवाने आए हैं जान काले, तेरे नाम के दीवाने आए हैं जान काले। मैया दीदार दे दो, बच्चों को प्यार दे दो, मैया दीदार दे दो, बच्चों को प्यार दे दो। ओ हीरे मोतियों का ना खजाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अकबर ने आजमाया, ध्यानों ने था बुलाया, तेरा चिरानी आओ, अम्बे भवानी आओ, जाए न लाज मेरी, सुन लो आवाज मेरी, दरबार देखता है, संसार देखता है, घोड़े का सर कटा है, मेरा भी सर झुका है, घोड़े का सर कटा है, मेरा भी सर झुका है। हो गुरु अभिमानी का मिटाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को और महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को भाव से प्रार्थना करें। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव और माँ आदि शक्ति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भाव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ध्रुमलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति की आराधना की। माँ जगदम्बा की आराधना, माँ जगत जननी की साधना, स्वयं नारायण। कौन जिसको भगवान ना दिए? एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैना नवरात्रे में 9 दिवस तक मां जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा मां सती की आराधना करती। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मैनावती के माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति, माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी, अंदर तक। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब 1 वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगत जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी।
जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया। देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती हैं सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आप क्या मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बन जाइए, आप मेरी बेटी बनिए। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्मपत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। तो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, शिव शंकर गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, डमरू वाले बने गोरा के पति, मेरे भोले बने गोरा के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा, वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर जन्मे, बेटी बन। मां हम माने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को माँ सती ने उस समय पर स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है, इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर को। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछूं। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई।
आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही है, और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं, और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही है, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा और टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र और बिन मोल बिक गया, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया, शिव जी के नेत्र को। सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो,